तो आज बच्चों हमको नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये नेम है इसका, एंड मैटर। और पूरी यूनिट में सिर्फ अकेला एक ही चैप्टर है। सीबीएसई में 5 मार्क्स का है, एक अकेला चैप्टर 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। छोटा चैप्टर है, मेरे ख्याल से 1 वीक का होगा कंप्लीट। तो 1 वीक आरबीएसई के अभी आया नहीं ना सिलेबस। आरबीएसई का आते ही बता देंगे आपको। आरबीएसई का सिलेबस अभी आया नहीं है। 5 मार्क्स के आसपास ही बैठेगा तुम्हारा भी। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में से लगातार लास्ट ईयर, उससे पहले वाले ईयर सब जगह आती रहती हैं। इन सारी डेफिनेशन को एक जगह हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है समझना ध्यान से। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जब हम एक लाइट लेते हैं जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की हो। कैसी हो? सुटेबल फ्रीक्वेंसी की हो। जब हम इसको किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं, इल्यूमिनेट्स अ मेटल सरफेस, जब इसको मेटल सरफेस पर इल्यूमिनेट किया गया, मतलब इंसिडेंट किया गया, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगे फ्रॉम द मेटल सरफेस। उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाएंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस। These electrons are called, अब जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं, these electrons are called, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे मेटल से उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा। एंड दिस फिनोमिनन, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फर्स्ट डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसको पहले आप ध्यान से अच्छी तरीके से देख लो। When light of suitable frequency, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? मतलब अभी ओवरऑल मतलब ये है कि कोई एक मेटल है, उस मेटल पर आप एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर रहे हो। ये लाइट आ रही है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फोटोन है। लाइट ट्रेवल कर रही है कैसा? फोटोन के वे में। तो फोटोन आके इससे कॉलिजन करता है इलेक्ट्रॉन से और अपनी एनर्जी इसको दे देता है, और एनर्जी पाकर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, फ्री हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा जो फिनोमिनन है इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये अगर करंट फ्लो करेगा तो उस करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वो भी हो सकता है यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो ये करंट भी फ्लो कर सकता है। तो जो करंट ये फ्लो करेगा उसको क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है कहानी? इस फर्स्ट डेफिनेशन में कोई डाउट है? सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, अभी इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है। उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर डालोगे तो उस लाइट में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो लाइट भी तो आपको एक सुटेबल एनर्जी की डालनी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि हर लाइट पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता हो। तो लाइट हमें एक सुटेबल एनर्जी बोल लो या सुटेबल फ्रीक्वेंसी बोल लो, उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब मिलेगी इलेक्ट्रॉनों को तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। नहीं तो हल्की फुल्की लाइट मिली मान लो, कम एनर्जी की लाइट, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा।
तो इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी सुटेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर है, बोलो। इसमें कोई डाउट हो पूछो फटाफट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी पर बेस्ड है पूरा चैप्टर। ये जो इफेक्ट है ना, वैसे इसका नाम यही होना चाहिए था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पर नाम थोड़ा चेंज है इसका। लेकिन पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। कर दूं इसको फ्री बेटा, ये आपको सब नोट। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द करंट, ऐसे लिख सकते हो ना, द करंट विच फ्लोज ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया उससे जो करंट फ्लो होगी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हो जाते हैं, एक नहीं बहुत सारे, अब ये वाला फोटोन जाके इससे कॉलिजन करेगा तो ये भी फ्री हो जाएगा, ये भी फ्री हो गया। तो ऐसे करके ये सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। और फिर ये अगर यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट लगा दी जाए तो ये सारे इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव होंगे। तो जब चार्ज फ्लो करने लगा तो करंट फ्लो होने लग जाएगी। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हमें इन डेफिनेशंस पर ध्यान देना है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया वो फोटो इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से जो करंट फ्लो हुई वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल सा इफेक्ट है। लाइट डालनी है आपको, और लाइट जैसे ही आपने इल्यूमिनेट की मेटल सरफेस पर, क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर आने लगे। सोबान टाइम से आया करो बेटा, है ना। ये नहीं तुम्हारी मर्जी जब हो जाए जब आ जाओ। अब ये नया चैप्टर है ना तुम्हारा, ही निकल गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसी पर बेस्ड है पूरा चैप्टर, एक टॉपिक निकल गया तुम्हारा जो मेन था। टाइम लिया आया करो भाई। तो ये बच्चों पूरा फर्स्ट हमारी डेफिनेशन हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब हम किसी भी मेटल सरफेस पर लाइट डालेंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगेंगे। तो ये इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट बोलते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, वैन वैन को हटाओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझो क्या होती है। देयर is a minimum there is a minimum value of the frequency, there is the minimum value of the frequency of incident radiation, जो इंसिडेंट रेडिएशन था उसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है, इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच, जिससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी आपने रखी, बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स, इससे नीचे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे और टेक प्लेस भी लिख सकते हो, और नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें थोड़ा सा नोट्स में सही कर देना, टेक प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इससे नीचे वाले फ्रीक्वेंसी पर नहीं होता। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी होना बहुत जरूरी है, न्यू नॉट से इसको शो किया जाता है। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है ये जिससे बिलो फ्रीक्वेंसी पर, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पर, मतलब अगर हम देखो तीन कंडीशन बना रहा हूँ, न्यू लेस देन न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेसर देन द frequency of is the lesser than the threshold frequency, then no photoelectric effect take place। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से कम रखा, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर इक्वल रखा दोनों को
तो हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। और थर्ड, अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा रहेगा बहुत अच्छा है, फिर भी हो जाएगा। तो दो कंडीशन में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें मिलेगा, और इसमें हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा जब आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम रखोगे। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। अब ये डिपेंड किस किस पर होती है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। न्यू नॉट जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल। जिस मेटल से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसी पर तो डिपेंड होगी है कि भाई कितनी एनर्जी चाहिए उसको इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए। अब वो हर मेटल की अलग अलग होती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। कुछ मेटल होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों को जल्दी एमिट कर देती हैं, तो उनके लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम होती है। और कुछ मेटल होती हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करेंगी, तो उनके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी वो पहले उसकी अपेक्षा ज़्यादा होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। जो भी मेटल आपने लिया उसके नेचर पर डिपेंड कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एमिट कर रही है या नहीं। तो समझ गए, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, तो या तो उतनी रखो या उससे ज़्यादा रखो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। पर अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी रखते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि आपने जो इंसिडेंट रेडिएशन डाले हैं उनकी जो इंसिडेंट रेडिएशन आपने डाले हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डू नॉट टेक प्लेस। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको थर्ड डेफिनेशन बताएंगे, वर्क फंक्शन। थर्ड डेफिनेशन आएगी हमारी वर्क फंक्शन की। फाई नॉट होता है। मैं साथ में आपको बताता भी जा रहा हूँ कि इनको हम इस चैप्टर में डिनोट किससे करेंगे। हाँ सर, एक बार ले लेना ध्रुव इसको, अटेंडेंस को, सभी बच्चों की अटेंडेंस ले लेना। चलो देखो, ये हमारा वर्क फंक्शन के बारे में बता रहे हैं हम आपको। दोनों समझ में आ गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी। ये मिनिमम एनर्जी है। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी, इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ये कौन है भाई, वॉल्यूम ऑफ करो। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी हमने दी है टू गेट आउट, टू गेट आउट ऑफ द मेटल सरफेस, ताकि वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। उसको हमने कुछ एनर्जी दी है। ठीक है, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी। देखो ये मेटल है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे। तो वैसे तो आपको वर्क फंक्शन में सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को चूज करना होता है। इलेक्ट्रॉन तो हर तरीके के होते हैं ना, तो आपको इन सारे इलेक्ट्रॉनों में किसको चूज करना है? लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो उसको जितनी एनर्जी देके, ये मान लो ये लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था, इसको जितनी मिनिमम एनर्जी, एक सेकंड बेटा, सुन तो ले पूरा। बीच में सर बोल रहा है, पहले पूरा सुन ले, फिर मैं देता हूँ ना मौका कि हाँ भाई अब बताओ क्या डाउट है, तब पूछना। अगर ये हमारा कोई एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, पूरे मेटल में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर उसमें से आपको कौन से इलेक्ट्रॉन को देखना है? जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी देकर आप बाहर निकाल दोगे, मिनिमम एनर्जी देकर, ताकि ये फ्री हो जाए, इस मिनिमम एनर्जी को कहेंगे वर्क फंक्शन। तो कई बुक्स में लूजली बाउंडेड भी लिखा रहता है इलेक्ट्रॉन, कई में नहीं लिखा रहता है। अपनी बुक में तो ऐसा नहीं लिखा, तो आप सीधे सीधे ये भी लिख सकते हो। बाकी होता यह है कि जो मेटल का सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो ना केमिस्ट्री में, उसमें भी तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालते हो।
तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, उसी तरीके से यहाँ फिजिक्स में उसका नाम चेंज करके वर्क फंक्शन दे दिया गया है, बाकी होते दोनों सेम। अब इसमें क्या होता है, वर्क फंक्शन अलग अलग मेटल्स हैं तो अलग अलग होगा। अब हाईएस्ट वर्क फंक्शन अपनी पीरियोडिक टेबल में किसका है, हाईएस्ट वर्क फंक्शन अगर बात की जाए, हाईएस्ट वर्क फंक्शन होता है प्लेटिनम। मेटल की बात कर रहा हूँ मैं, मेटल मेटल 5.65 eV। ठीक है, ये मेटल की बात हो रही है केवल। सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन पूरी मेटल्स जितनी भी हैं उनमें किसका होता है, प्लेटिनम का। और अगर मैं लोएस्ट की बात कर लूँ, लोएस्ट वर्क फंक्शन, लोएस्ट वर्क फंक्शन होता है सीजियम का। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी सीजियम का ही सबसे कम होता है, जो कि होता है 2.14 eV। ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉनों को एमिट कर देता है सीजियम। ठीक है, सीजियम का वर्क फंक्शन लोएस्ट होता है, प्लेटिनियम का हाईएस्ट। मेटल, ये मेटल है, बाकी तो औरों के भी होते हैं, पर मेटल का सबसे ज्यादा की बात की जाए तो प्लेटिनम का, और सबसे कम सीजियम। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम वर्क फंक्शन सीजियम का होता है। तो सीजियम एक ऐसी मेटल है जो सीधे सीधे जैसे ही हम लाइट डालते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है। तो लाइट के लिए सेंसिटिव मेटल है ये बहुत, सीजियम। ये है वर्क फंक्शन। हाँ, अब बोलो मधुर, क्या कह रहे थे आप? मधुर, मधुर, कहाँ गया? हाँ बोलो, बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? बेटा, अगर ग्रुप में जिस दिन जूम की आपको लिंक नहीं आएगा, उस दिन ऑटोमेटिक समझ जाओ आज क्लास नहीं है। अभी कल भी नहीं है क्लास, परसों है। आज नहीं ली थी, संडे को ली थी मैंने क्लास। हाँ, मंडे को नहीं ली है, ट्यूसडे को भी, कल भी नहीं है क्लास। वेडनेसडे को है, लास्ट क्लास है आपकी, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट होगी, जिसमें आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी। फर्स्ट चैप्टर ही तो कराना है बेटा, 2-3 दिन का और है बस। तो 3 दिन क्लास लूंगा फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद सेकंड चैप्टर के डाउट लूंगा मैं 2 या 3 दिन। तो डाउट में जो भी आपको हो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो, इसमें कोई डाउट आ रहा हो। वर्क फंक्शन 3 डेफिनेशन हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गई। हाँ ठीक है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई और वर्क फंक्शन। अब इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। देख लो ध्यान से अच्छी तरह, तीनों डेफिनेशन। पहले नहीं आ रही थी? माइक ऑन करने पे स्क्रीन तो नहीं जाती यार। चलो ठीक है, इतना काम कंप्लीट हो गया, हमारे 3 डेफिनेशंस हो गई हैं, और तीनों आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अरे बेटा, नोट सेंड कर दिए, ये लिखना थोड़ी है, इतना टाइम नहीं है। इसके या तो स्क्रीनशॉट ले लो, और या फिर आपको नोट्स दिए हैं, एज इट इज लिखी है मैंने, बिल्कुल चेंज भी नहीं की, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओ कि सर पढ़ा कुछ और रहे हैं, नोट्स में कुछ और है। इसलिए मैं आपको सारी। अरे मधु यार, तू पढ़ा लिखा है इतना, 12th में आ गया यार बेटा तू, यार तेरे को ग्रुप में ज्वाइन कर रखा है ना, उस ग्रुप में नोट्स भेज दिए कल रात को ही। तो जिस नंबर को तूने ऐड कराया उस पर देखा भी तो कर, उस नंबर का व्हाट्सएप कि सर क्या क्या भेज रहे हैं, है ना? इवनिंग में मैंने सारे नोट, कल मैंने रात को सारे नोट्स सेंड कर दिए हैं, उसमें से देख लेना। ठीक है, हिस्ट्री देखो। ठीक है, मतलब इस हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्वेंट किसने किया, किस एक्सपेरिमेंट से हुआ, क्या हुआ। तो एक सबसे पहले हर्ट्स ने इन्वेंट किया था इसको। ठीक है, हर्ट साइंटिस्ट था। इसने क्या करा, एक वैक्यूम ट्यूब थी, तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था ईएमडब्ल्यू के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सपेरिमेंट। तो इसने ये देखा, इस एक्सपेरिमेंट में इसने ऐसे ही कुछ लाइट प्लेट सी पर डाल दी, ये प्लेट ए है, ये सी है। तो इसने ये देखा कि अगर प्लेट सी पर लाइट डाली जाए तो प्लेट ए पर कुछ चमक टाइप उत्पन्न हो रही थी, तो वो लाइट डालने से इजी हो जाती है। मतलब अगर लाइट नहीं डालोगे और इसके बीच में कोई पोटेंशियल लगा दोगे, यहाँ बैटरी लगा दोगे, तो ये काम हो रहा था वहां की भाई, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकल के यहाँ पर टक्कर मारते थे ग्लास ट्यूब पर, और ग्लास ट्यूब पर टक्कर मारते थे तो एकदम से एक स्पार्किंग बनती थी।
ठीक है, लाइट एमिट होती थी यहाँ से, लाइट लाइट लाइट। तो इसने कहा ठीक है यहाँ से तो लाइट निकल रही है, लेकिन अगर सी प्लेट पर हम यूवी रेडिएशन या कोई लाइट डाल दें, यूवी रेडिएशन डाले थे इसने, कोई भी रेडिएशन डाल सकते हो आप, तो यूवी रेडिएशन अगर सी प्लेट पर डालते हैं तो लाइट का जो इंसिडेंट था, लाइट इंसिडेंट की जो फिनोमिना था वो इजियर हो गया पहले से। ठीक है, तो इसने ये कहा था कि यूवी रेडिएशन डालने से जो प्लेट सी है यहाँ से इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल बोला था इसने, वो निकलने लगा। तो सबसे पहले हर्ट्ज ने ये बात बताई थी कि किसी भी मेटल प्लेट पर अगर हम कोई रेडिएशन डाल देते हैं तो वो रेडिएशन चार्ज पार्टिकल को एमिट करने लग जाता है, और ये चार्ज पार्टिकल जब जाके ग्लास ट्यूब से यहाँ पर कॉलिजन करते हैं तो चमक या स्पार्किंग उत्पन्न होने लग जाती है। तो हर्ट्ज ने EMW का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इसमें कई तरीके की चीजें इनको दिखाई दी थी इस ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के अंदर। तो ये क्या लिखा हुआ है देखो, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आपको। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाज डिस्कवर्ड इन 1887 में हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया था ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक्सपेरिमेंट से इसको इन्वेंट किया गया था। हर्ट्ज ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट दैट व्हेन द एमीटर प्लेट, ये एमीटर प्लेट कहलाती है, ठीक है, सी प्लेट जो लिखा है ना इसको एमीटर कहते हैं, एमिट करती है ना ये चार्ज पार्टिकल को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एमीटर प्लेट। तो जब इस एमीटर प्लेट पर इल्यूमिनेटेड बाय यूवी लाइट, ये यूवी रेडिएशन जब इस पर डाले जाते हैं, देन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है और यहाँ से जो चमक पैदा हो रही है, ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ये इजी हो जाता है। देन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बिकम्स इजी। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन हर्ट्ज गैस दैट व्हेन अ यूवी रेडिएशन फॉल्स ऑन द एमीटर प्लेट, तो उसने ये गैस किया कि यूवी रेडिएशन को जब एमीटर प्लेट पर डाला जाता है, सम चार्ज पार्टिकल्स, तो कुछ चार्ज पार्टिकल्स एमिट फ्रॉम द प्लेट, इस प्लेट से एमिट होने लगते हैं। ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन द इलेक्ट्रोड बिकम इजी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, यहाँ पर जो चमक उत्पन्न हो रही है, इस चार्ज, ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, कैथोड रेज बोलते हैं। अब सारी बात मैं बताता हूँ आपको। ये जो निकले ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बाद में क्रुक्स ने, एक साइंटिस्ट था क्रुक्स, उसने क्या बोला, कैथोड रेज। फिर कैथोड रेज जब इस ग्लास ट्यूब पर टक्कर मारती है तो निकलती है एक्स रेज। वो जो एक्स रेज होती हैं वो चमक उत्पन्न कर देती है। तो ये पूरा तो हो ही रहा था, ठीक है, EMW का चल, अब ये सब EMW तो है, जो यहाँ से निकली एक्स रे, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका एक्सपेरिमेंट हो रहा था पूरा कि ये क्या निकला। तो ये वैसे तो सिंपल वे में जब देखा उसने, भैया ये लाइट वाइट कुछ नहीं डाली, सिर्फ यहाँ पोटेंशियल लगा दिया, हाई पोटेंशियल। तो जैसे हाई पोटेंशियल निकाला लगाया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, कैथोड रेज जिनको बोला गया। वो कैथोड रेज इधर जाके, क्योंकि ये एनोड प्लेट थी तो इधर अट्रैक्ट हुए और ग्लास ट्यूब से भी साथ में टकराए। तो जैसे ही वो ग्लास ट्यूब से टकराए तो क्या हुआ, एक्सरे बनी, और वो एक्सरे आके यहाँ पर लगा कि कुछ स्पार्किंग टाइप हो रही है। तो वो जो एक्सरेज थी वही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उनके बारे में स्टडी चल रही थी। तो बीच में अब जब ये चार्ज पार्टिकल तो निकल ही रहा है, इलेक्ट्रॉन, बस उसने ये करके और देखा कि अगर हम यूवी रेडिएशन डालें तो इन इलेक्ट्रॉन्स का निकलना इजी हो जाता है। अभी नहीं बेटा, अभी रिजॉइन नहीं करेंगे, एक दो दिन अपन, है ना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे ताकि अपनी बेसिक चीज़ें बन जाएं, फिर स्पीड में चलेगा तब रिजॉइन करेंगे। अभी कितना टाइम हो रहा है हमारा, एक सेकेंड, अभी है वैसे भी 13-14 मिनट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन था ये कब इजी हो गया, जब यूवी रेडिएशन और डाल दिए। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो लगाया, लेकिन कम पोटेंशियल डिफरेंस पे काम हो गया। कब, जब यूवी रेडिएशन साथ में इस प्लेट सी को मिल गए। तो यूवी रेडिएशन डालते ही प्लेट सी ने जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को एमिट करना चालू कर दिया। तो ये सबसे पहले हर्ट्ज ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले ऑब्जर्व ये बात की थी कि अगर हम किसी मेटल प्लेट पर डाल देते हैं क्या, यूवी रेडिएशन, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को कर देता है एमिट। ये तो इन्वेंशन किसने किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, हर्ट्ज ने ही किया। और इसकी स्टडी किसने की ये पूछा जाए तो इसमें फिर दो साइंटिस्ट आ जाते हैं, तो हॉलबॉक्स एंड सेकंड है आपका लेनार्ड। इन दोनों ने फिर एक्सपेरिमेंटली इसकी स्टडी करी और बहुत कुछ इसके बारे में बताया कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये तो खैर आप एक पैराग्राफ पढ़ लेना, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे मेनली, ठीक है। तो दो बातें समझनी है, इन्वेंशन किसने किया, हर्ट्ज, हर्ट्ज ने इन्वेंशन किया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले इन्वेंट किसने किया है या सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया है, हर्ट्ज ने। और इसको एक्सप्लेन करना और इसकी स्टडी करना, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, वो किसने की है, हॉलबॉक्स एंड लेनार्ड। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट हमें यही से समझाने के लिए बताए। अब
जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना, वो एक्सपेरिमेंट हमें ध्यान से समझना है। उस एक्सपेरिमेंट से ही हम पूरा इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। रिजल्ट से पहले तो ऑब्जर्वेशन आएंगे। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट क्या क्या मिले एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो हम देखेंगे इस वाले टॉपिक। तो जब भी एक्सपेरिमेंट किया गया तो सबसे पहले बनाया जाएगा एक सर्किट। सर्किट को अरेंज करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो सर्किट को अरेंज करेंगे सबसे पहले। पहले आप सर्किट के बारे में समझो क्या है। मैं ये हेडिंग को फ्री कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट देख रहे हैं क्या क्या मिलते हैं। देखो बेटा, नोट्स में सब है। एक्सपेरिमेंटल व्यू लिख लो आप, एक्सपेरिमेंटल व्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें क्या क्या है, ग्लास ट्यूब है ये, ठीक है। इधर एक विंडो है, इसमें से रेडिएशन अंदर आ सकते हैं, ठीक है। ये विंडो है। यहाँ पर है प्लेट सी, मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट सी। एक प्लेट यहाँ पर है ए, ये दो इलेक्ट्रोड्स की तरह बिहेव करेंगे। ये प्लेट सी है, ये प्लेट ए है। ये विंडो, विंडो डब्ल्यू, जिसमें से रेडिएशन अंदर आएगा और इसके ऊपर इंसिडेंट होगा। प्लेट सी के ऊपर हम रेडिएशन यहाँ से विंडो से डालेंगे और विंडो से डालेंगे प्लेट सी से, ये रेडिएशन आएगा और इधर इंसिडेंट होगा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ठीक है। फिर आगे चले अपन, देखो कहानी। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है, इन सबका आपको यूज बताया जाएगा। यहाँ पर एक माइक्रो अमीटर लगेगा, माइक्रो अमीटर, और यहाँ पर एक सिंपल वोल्ट मीटर लगेगा। ये कम्यूटेटर है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये क्या काम आता है सब बताएंगे, अभी एक एक का काम बताएंगे आपको। ये वोल्ट मीटर, ठीक है। फिर वोल्ट मीटर के बाद यहाँ पर रियोस्टेट, ये रियोस्टेट है। और यहाँ पर बैटरी, बैटरी आपको थोड़ी बड़ी लगानी है। डायग्राम जो हमने भेजा है आपको, उसमें थोड़ी छोटी बैटरी है, तो बैटरी आप थोड़ी बड़ी बनाना, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका रियोस्टेट। वोल्ट मीटर, कम्यूटेटर, माइक्रोमीटर, ए प्लेट, सी प्लेट, विंडो, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। तो ये पूरा अरेंजमेंट किया गया पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले। भाई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर एक सर्किट तो बनाना पड़ेगा ना यार, जिससे पूरा पता चले कि भाई क्या क्या इफेक्ट देता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पता है अभी हमको, लेकिन इन लोगों को तो कुछ भी पता नहीं था। इन लोगों को तो ये कुछ नहीं पता था, जितनी सारी बात हमने कही, ऐसा होता है वैसा होता है, ये तो अभी उसकी स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी करने के लिए इन्होंने ये पूरा सर्किट बनाया। देखो ये तो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, या क्वार्ट्स की भी बना सकते हैं इसको, क्वार्ट्स की बना लो या ग्लास की बना लो। अच्छा ग्लास होना चाहिए, क्वालिटी की, क्वालिटी ग्लास बोलते हैं, या इसको क्वार्ट्स बोल सकते हो। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है इसके अंदर एयर नहीं होनी चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर अगर एयर के पार्टिकल हुए, अब एयर का पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन तो बेचारा इतना सा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और एयर का पार्टिकल बीच में आ गया तो कॉलिजन हो जाएगी। तो आप जो रिजल्ट देखना चाहते हो वो आपको प्योर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बीच में ही आ गया ना एयर के पार्टिकल, ये टक्कर मार के रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे। तो यहाँ से इनको निकाल दो पहले, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वही रहने चाहिए। तो इवैक्यूएटेड का मतलब वैक्यूम है इसके अंदर, इसके अंदर एयर को निकाल दिया गया है।
ये विंडो होती है इसमें, जिसमें से रेडिएशन को हम अंदर इंसिडेंट करा सकते हैं। तो यहाँ से इंसिडेंट हुए रेडिएशन किस प्लेट पर गिरते हैं, सी प्लेट पर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ठीक है, वो एनोड ए की तरफ चलेंगे, प्लेट ए की तरफ। प्लेट ए में जैसे एंटर करेंगे करंट फ्लो होगी, ठीक है। प्लेट सी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन अगर प्लेट ए तक पहुंच गए तो करंट फ्लो होगी, उसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो माइक्रोमीटर उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को ही मीजर करेगा। मीजर मीजर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जो करंट फ्लो होगी उसको मेजर भी तो करना है भाई, कितनी फ्लो हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और किस किस बात पर डिपेंड है। तो वो सारी बात हमें माइक्रोमीटर बताएगा कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं। कम्यूटेटर क्या होता है, देखो अभी ये पॉजिटिव है, ये पोलरिटी देखो इसकी, ये प्लेट पॉजिटिव है, इसके साथ साथ चलती है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये इधर आ गए पॉजिटिव। तो ये क्या है अभी पॉजिटिव, क्योंकि ये किससे कनेक्ट हो रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गई वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गई खुद भी। तो अभी प्लेट ए क्या है, पॉजिटिव। प्लेट बी इधर से चलोगे, इधर से चलोगे, इधर से चलोगे, इधर क्रॉस हो जाओगे, प्लेट सी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं ये पॉजिटिव हो जाए वो नेगेटिव हो जाए। तो कोई बात नहीं, इसको हम क्रॉस की जगह सीधे सीधे ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कंप्यूटेटर का काम ये होता है कि आप इसको कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो अब पॉजिटिव चलो, अब प्लेट सी पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ से नेगेटिव से चलो, अब ये क्रॉस नहीं हो रहा ना, तो प्लेट ए नेगेटिव हो जाएगी। तो हम पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ कंप्यूटेटर। पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल्स, जो हमारी प्लेट्स हैं सी और ए, उनको पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल हम अपनी इच्छा से दे सकते हैं। तो वो काम कौन करता है, कंप्यूटेटर। कंप्यूटेटर को ऐसे पलट दो, पलटते ही जो प्लेट पहले नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव पोलैरिटी पे आ जाएगी। तो प्लेट के पोटेंशियल को भी चेंज करना है, पॉजिटिव करना है, नेगेटिव करना है, सब एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो ये सब हमारा काम कौन करेगा, कंप्यूटेटर। वोल्ट मीटर ये मीजर करेगा कि इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। सी और ए, सी पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव है मतलब लो पोटेंशियल पर है। नेगेटिव का क्या मतलब होता है, लो पोटेंशियल, कम है इसका पोटेंशियल, मान लो 10 वोल्ट है। और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, हाई पोटेंशियल, मान लो 20 पर है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। वो वोल्ट मीटर मीजर करके आपको दे देगा। तो वोल्ट मीटर ये मीजर करता है कि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। एक हाई पोटेंशियल पर है, एक लो पर है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ये वोल्ट मीटर हमें मीजर करके देगा। ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये है रियोस्टेट। ये हमें, जब हम इसको इधर उधर खिसकाते हैं रियोस्टेट को, तो ये हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसको चेंज करता है। ये 10 वोल्ट आ रहा था ना अभी, थोड़ा मैं इधर खिसका दूंगा सपोज करो, तो इधर खिसकाने से क्या होगा, किसी प्लेट पर मान लो 12 हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब आएगा 8 वोल्ट। तो जैसे जैसे मैं इसको इधर उधर चेंज करूंगा, वैसे वैसे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आ रही होगी वो चेंज होगी। वो चेंज कौन करेगा, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने का काम करता है। ये बैटरी क्या कर रही है, क्या ये करंट को फ्लो कर रही है। अगर ये बैटरी करंट को फ्लो कर देती तो यहाँ माइक्रोमीटर थोड़ी लगाते, फिर तो यहाँ बहुत हैवी एमीटर लगाना पड़ता, क्योंकि बैटरी देखो कितनी बड़ी है। ये बैटरी करंट फ्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, पहले वो समझो। क्योंकि देखो बीच में क्या है, गैप, ये सर्किट ही ब्रेक हो रहा है। बैटरी करंट कब फ्लो करती है, जब पूरा सर्किट उसको कंप्लीट मिलता है। अब ये सी और ये ए, इनके बीच में तो वैक्यूम है, तो इनके बीच में सर्किट क्लोज है या ओपन है, ओपन सर्किट है। तो ये बैटरी तो कभी करंट फ्लो कर ही नहीं सकती। भाई बैटरी का एक टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है ए से, एक हो रहा है सी से, और बीच में आ रहा है ब्रेक या ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट है तो बैटरी तो कभी करंट फ्लो कर ही नहीं सकती। इस सर्किट में वही करंट फ्लो होगी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, वो किसकी वजह से निकले, रेडिएशन की वजह से। तो रेडिएशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वही करेंगे करंट फ्लो। तो बैटरी का करंट फ्लो करने में कोई रोल नहीं है, पहली बात। तो बैटरी का काम क्या है, पोलैरिटी देना। जो पॉजिटिव से कनेक्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव से कनेक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पोटेंशियल देती है बस बैटरी इन दोनों को। पोटेंशियल डिफरेंस तो बना देगी इन दोनों के बीच में, लेकिन करंट कब फ्लो होगी, जब ये कनेक्ट होंगे। अब ये कनेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि बीच में तो वैक्यूम है। तो इस वजह से बैटरी केवल पोटेंशियल बना के रखती है इनके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक लो पोटेंशियल एक हाई पोटेंशियल।
लेकिन बैटरी कभी भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं कर सकती क्योंकि ये सर्किट ओपन है। तो ये सर्किट तो ओपन है, लेकिन हाँ इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस रेडिएशन की वजह से वो जरूर करंट फ्लो कर देंगे। तो वो करंट हमें सिर्फ वही मिलेगी जो केवल फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। बैटरी उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। अगर बैटरी कंट्रीब्यूट कर देती तो गड़बड़ हो जाती सारी, पता ही नहीं चलता ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है कि कोई दूसरी है। तो ओपन सर्किट होने की वजह से बैटरी करंट फ्लो नहीं करती, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस जरूर बना के इन दोनों के बीच में रख देती। तो इतनी बात क्लियर आ गई आपके समझ में? ठीक है। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, सुन लो, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब जिसमें वैक्यूम होता है, ठीक है। वैक्यूम क्यों रखा जाता है ये आपको बता दिया। पार्टिकल होंगे अंदर अगर एयर के तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे और रेजिस्टेंस बन जाएगा, और हम चाहते हैं रेजिस्टेंस इसके अंदर ना बने, नहीं तो करंट हमें जो मिलनी चाहिए एक्चुअल में वो नहीं मिल पाएगी। ये विंडो है जो रेडिएशन एंटर कराने के लिए बनाई गई है। ये रेडिएशन किस पर गिरेंगे? प्लेट सी पर। प्लेट सी और प्लेट ए मेटल की बनी हुई है और फटाफट ऐसे मटेरियल की बनी है जो फटाफट इलेक्ट्रॉन एमिट कर देता है।